हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आरआरबी की जो आपकी वैकेंसी है उसकी जो आपकी कट ऑफ है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी का जो आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो आपका एग्ज़ाम था वो 3 दिन के बाद फाइनली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और आज उसके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस और कंप्लीटली अपडेट आपको यहाँ पर शेयर करूँगा कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहेगी, यानी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। 2025 की आपकी कट ऑफ को जानने से पहले आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पैरामेडिकल की भर्ती है उनका 2015 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। फिर उसके बाद में 2019 के अंदर एग्ज़ाम करवाया गया था। फिर उसके बाद में 2025 के अंदर क्या करवाया गया है, एग्ज़ाम आपका करवाया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 4 साल के, लगभग 4 साल के अंतराल के अंदर आपकी जो रेलवे की जो वैकेंसियां हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है पिछले काफ़ी टाइम से। तो आपकी नेक्स्ट भर्ती आपकी कब तक आएगी कंफर्म नहीं है कि आपकी 4 साल के अंतराल में ही आए, तो उसी उसके बारे में तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेकिन आपको 2015 की कट ऑफ के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, 2019 की कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दूंगा, और उसके बाद में 2025 की आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में भी क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा आपको 2000 जो आपका 19 का जो गुवाहाटी का जो पेपर था उसकी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई थी। स्टाफ नर्स की कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो 2019 की स्टाफ नर्स की कट ऑफ थी 66.14 क्या गई थी, जनरल कैटेगरी की आपकी गई थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी की आपकी 60.11 गई थी, और एसटी की आपकी 62.44 गई थी, और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 63.40 आपकी ओबीसी की गई थी। यानी कि इस प्रकार से आपकी 2019 का आपका जो गुवाहाटी का पेपर था, ठीक है, यानी कि गुवाहाटी जोन से पेपर था, उसकी आपकी ये कट ऑफ दी गई है। 2019 की आपकी कट ऑफ है, ये देख लीजिए, यानी कि 60 की रेंज में आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर निकाली गई। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको 2019 का सिकंदराबाद का जो आपका कट ऑफ है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सिकंदराबाद की क्या कट ऑफ रही थी उस टाइम। तो स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की कट ऑफ जनरल की 64 के आसपास, 67 के आसपास रही है। उसके बाद में आपको एससी की 61.27 रही है, एसटी की आपकी 61 और 58.83 रही है, ओबीसी की 64.60 रही है, ईडब्ल्यूएस की 48 के आसपास रही है। ठीक है, यानी कि ये आपकी कौन से जोन की, सिकंदराबाद जोन की रही है 2019 की। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा इलाहाबाद की भी आपको बता देता हूँ। तो इलाहाबाद में जनरल कैटेगरी के अंदर 89.14 गई थी, ओबीसी के अंदर 73, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कट ऑफ गई थी। एससी की 65, एसटी की 62 और ईडब्ल्यूएस की 67 आपकी यहाँ पर गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा अपडेट 2015 का भी दिखा देता हूँ कि 2015 के अंदर आपकी कितनी कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2015 की अगर मैं स्टाफ नर्स की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, जोन भी आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से जोन से आपकी जो ये वैकेंसी थी। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपके भोपाल जोन की अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की टोटल वैकेंसीज थी, सेंट्रल की वैकेंसीज थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कैंडिडेट के जो आपके रोल नंबर हैं 26 कैंडिडेट के वो भी आपको यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जो अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो, यानी कि 2025 की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कि 2025 के अंदर आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आपकी आरआरबी की कितनी कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी की आपकी कितनी कट ऑफ रहेंगी।
लेकिन आपको कट ऑफ को आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपकी 2025 की जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा, इसके अंदर आपकी 1 या 2 जो परसेंट कट ऑफ है वो आपके ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। काफ़ी रिसर्च, काफ़ी अपडेशंस के बाद आप सभी साथियों के लिए ये जो अपडेट है ये मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बिल्कुल से आप सभी साथियों के साथ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखूंगा, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। 2025 की आपकी कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कि 2025 के अंदर आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो 62 से 69 के बीच में आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 2025 के अंदर, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल एक जेन्युइन कट ऑफ निकाल कर दे रहा हूँ, 62 से 69 के बीच रहने वाली है। उसके बाद में अगर बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ रही है 58 टू 63 के बीच में आपकी रहेगी, यानी कि मिनिमम 58 मैक्सिमम 63, इससे ज़्यादा आपकी ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। और उससे पहले आपको और भी कैटेगरी की कट ऑफ बताने से पहले सबसे बड़ी अपडेट दे दूँ कि यहाँ पर 99%, ठीक है, यानी कि 99% क्या होगा, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशंस होगा। यानी कि आरआरबी के इस एग्ज़ाम के अंदर क्या होने वाला है, नॉर्मलाइजेशंस होने वाला है। और नॉर्मलाइजेशंस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम था। अगर जिन साथियों को पता है तो बता देता हूँ, 3 शिफ्ट के अंदर उनका एग्ज़ाम था। और 3 शिफ्ट के अंदर अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो आपका पेपर का लेवल है वो आपका सेम नहीं था। यानी कि किसी लेवल के किसी शिफ्ट के अंदर थोड़ा हार्ड था, किसी के अंदर थोड़ा इजी था। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। जिस शिफ्ट के अंदर आपके पेपर थोड़ा टफ था उसके आपके नंबर्स यहाँ पर बढ़ेंगे, जिसके थोड़ा इजी था उनके थोड़े घटेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जनरल और ओबीसी की कट ऑफ मैंने बता दी है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपको नेक्स्ट एसटी, एससी और एडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ कि एससी, एसटी और एडब्ल्यूएस की यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो आपको एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 52, मैक्सिमम आपको 58, यानी कि 52 से 58 कट ऑफ आपकी परसेंटेज आपकी कट ऑफ यहाँ पर जाने वाली है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी एससी एसटी कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि इतना इजी भी पेपर नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ जा सके। जैसा कि जो कैंडिडेट सोच रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इतना इजी पेपर नहीं है कि उसकी कट ऑफ बहुत हाई लेवल की जाएगी। जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर मीडियम ही रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपके 50 प्लस आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 50 प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी। तो ये आपकी कट ऑफ थी 2025 की। और आपको मैं बता दूं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो कि एक रिसर्च के बाद यहाँ पर निकाली गई है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको अपडेट देकर यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है। तो सारी कैटेगरीज के बारे में मिल चुका है, एससी एसटी हो गई, एडब्ल्यूएस हो गई, जनरल हो गई, ओबीसी हो गई, ठीक है। और आपको साथ ही साथ आपको जो सबसे बड़ी अपडेट है कि 2019 और 2015 की जो कट ऑफ बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ पर लगा लीजिएगा कि कभी भी, यानी कि कभी भी अगर मैं बात करूँ तो इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई है आरआरबी के पेपर के अंदर, ठीक है। जबकि हर बार कैंडिडेट्स ये चीज़ बोलते हैं कि जो आरआरबी का पेपर था इजी था या फिर नॉर्मल था, लेकिन कट ऑफ नहीं गई। इसका मतलब पेपर अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही एक टफ टाइप आपका पेपर आता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो आपकी मैंने 2000 आपकी जो 25 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। एक पूरी रिसर्च के साथ आप सभी साथियों के पास यहाँ पर लेकर आया हूँ 2025 की इस कट ऑफ के बारे में। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आप कोई भी आपके क्वेश्चंस आप अगर पुटअप करना चाहते हैं इस आरआरबी की इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो बिल्कुल से आप सभी साथियों के लिए क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स आपका ओपन है, ठीक है। यानी कि कमेंट बॉक्स आपका ओपन है,
और सभी साथियों के रेगुलरली कमेंट चेक कर रहा हूँ। रेगुलरली आप सभी साथी क्या अपडेट दे रहे हैं वो अपडेट भी चेक कर रहा हूँ। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आप पुट अप कर सकते हैं। यही आपके लिए क्या है सबसे शानदार सा रास्ता है। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको तो तुरंत अपडेट मिलती रहेंगी, तुरंत आपको जो भी अपडेशंस हैं वो टाइम से मिलती रहेंगी। तो यही एक प्यारी सी और इन्फॉर्मेटिव सी जो आपकी अपडेट थी, जो कि आप तक शेयर करना ज़रूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो मेरे प्यारे साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को क्या करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।